वन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। परिचय इसका हम देखेंगे, एकदम डिटेल्स में बात करेंगे कि चैप्टर 5 को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होगा। ठीक है, तो ये क्लास 9th चैप्टर 5 का चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब ये हम बताते हैं कि ज्यामिति आखिर होता क्या है, ये हमारे डेली लाइफ में क्या यूज होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, है ना। तो ज्यामिति जो होता है वो तो सिंपल सा बात है कि जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में देखते हो, जैसे कि एक टेबल हो गया, तो टेबल का ये शेप कैसे बना, ये सब भी एक ज्यामिति है। ज्यामिति में जैसे आप ईंटा देखते हो, ये ऐसा ही क्यों बनता है ज़्यादातर से, कुछ ईंटा ऐसा बन गया, अगर कुछ ईंटा ऐसा बन गया, कुछ ईंटा ऐसा बन गया, तो दीवार एक सीधा खड़ा हो पाएगा आसानी से, नहीं खड़ा हो पाएगा, है ना। तो ये सब ज्यामिति जब लिखा भी नहीं गया था ना, उससे पहले तक ये यूज होता था। जैसे कि हड़प्पा काल में जो लोग रहते थे वो सब यूज करते थे। उस समय तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो लोग ऐसा बनाते थे, है ना। तो जैसे कि मान के चलो, आप कोई बिल्डर को घर बनाने के लिए दे दिया जाए, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया जाए, तो वो किसको बुलाएगा, एक इंजीनियर को बुलाएगा, है ना। और इंजीनियर क्या पढ़ा रहता है, कुछ शेप वगैरह के बारे में पढ़ा रहता है। इंजीनियर तुरंत पता लगा लेता है कि ये घर ऐसे बनाएंगे तो ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा, अगर ऐसे बनेगा तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो ये इंजीनियर का काम होता है ना। इंजीनियर वो सब पढ़ा रहता है, कोई बुक से तो पढ़ा होगा ना, तो वो बुक पहले कब लिखा गया, कौन आखिर वो बुक में लिखा, तो वही है यूक्लिड। यूक्लिड ही वो बुक में लिखा, मतलब ज्यामिति के बारे में यूक्लिड सबसे पहले बताया था। ठीक है, और अपने बुक, जो उसका बुक का नाम था एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट उसका बुक का नाम था, तो उसी में वो ज्यामिति के बारे में लिखा था। तो ज्यामिति सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ज्यामिति क्या होता है। ज्यामिति का इंग्लिश होता है जियोमेट्री, ठीक है, इसका मतलब होता है जियोमेट्री। ये दो शब्द से बना है, एक है जियो और एक है मेट्री। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट मतलब मापना। जैसे आप देखते हो कि कोई भी किसान है, खेत के लिए लड़ाई कर रहा है, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मापा जाएगा। मान के चलो यहाँ तक वो ले लिया, तो फिर बोल दिया जाएगा आपका यहाँ तक है, बाकी सब उसका है। तो ये सब क्या चीज़ है, माप कर होगा ना। तो यही सब में यूज होता है जियोमेट्री। समझ में आया ना। हमारे जीवन में क्या चीज़ यूज होता है, जियोमेट्री यूज होता है। जैसे कि टेबल हो गया, पलंग वगैरह जो बनाता है वो सब भी मेजरमेंट करता है ना, एक टेप जैसा लिया रहता है उससे, है ना, स्केल उसको बोलते हैं। तो वो सब क्या चीज़ यूज करता है, जियोमेट्री का प्रयोग वो लोग करता है। आ रहा समझ में। तो जियोमेट्री में जो यूक्लिड जो थे, वो सबसे पहले परिभाषा दिए। परिभाषा टोटल 7 था, ठीक है। फिर अभिगृहित दिए, ये भी 7 था। और फिर अभिधारणा, और ये 5 था। 7 7 और ये 5, ये वाला आप पढ़ लोगे ना, तो ये वाला चैप्टर बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। आ रहा समझ में। तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर अभिगृहित देखेंगे, फिर अभिधारणा देखेंगे। परिभाषा में तो जैसे बता दिया गया है कि ये चीज़ है और ये सही में होता है ना, रियल होता है, और ये सब क्या है, कल्पना है, ठीक है। अभिगृहित और अभिधारणा क्या है, कल्पना है, हम केवल सोच सकते हैं उसके बारे में। आ रहा है समझ में। तो ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट ही ये वीडियो है ना। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा ना, उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, प्रश्नावली, उसमें हम देखते हैं यूक्लिड के द्वारा जो परिभाषा दिया हुआ था। टोटल कितना परिभाषा था, 7 परिभाषा था। तो फर्स्ट जो है, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। देखो, कोई एक बिंदु है मान के चलो, तो इसका सिंपल सा बात है, कोई भाग है, नहीं है भाग। जैसे कि कोई त्रिभुज हम बनाएंगे, तो इसका ये भुजा होता है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये समतल है, लेकिन इसका कोई है, समतल नहीं है, इसका कोई भाग है, भुजा वगैरह नहीं है। तो फर्स्ट ये हो गया।
सेकंड, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। कोई रेखा है ऐसे करके, तो इसका चौड़ाई नहीं होता है। जैसे कोई हम आयत यहाँ पर बनाएंगे तो इसका ये वाला चौड़ाई है ना, ये वाला चौड़ाई है, लेकिन इसका चौड़ाई है नहीं है। इसका भी ये लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लेकिन इसका केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। ओके। थर्ड नंबर है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। कोई रेखा जैसे है तो उसका सिर पर बिंदु होता है। ओके, एक सिर पर भी होता है, दोनों सिर पर भी होता है। फोर्थ नंबर है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से होती है। कहने का मतलब है जब बहुत सारा बिंदु हम मिलाते हैं ना, बहुत सारा बिंदु लेंगे तो एक रेखा बनेगा सपाट रूप में। ओके, तो फोर्थ का मतलब ये हुआ। 5 नंबर है, एक पृष्ठ वह है जिसके केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। तो पृष्ठ तो हम लेकर बता ही दिए हैं कि जैसे ये आयत लिए या वर्ग लिए तो इसका लंबाई भी होता है और चौड़ाई भी होता है। ओके। परिभाषा नंबर 6 है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। कोई भी पृष्ठ लो, अगर ये हम पृष्ठ लिए, अगर ये हम पृष्ठ लिए तो इसको बनाने के लिए 4 रेखा लग रहा है किनारा इसका। देखो ये वाला रेखा है, ये वाला रेखा है, ये वाला रेखा है, इसमें भी ये वाला रेखा है, ये रेखा है, ये जैसे ये पहला रेखा, ये दूसरा रेखा, ये तीसरा रेखा। तो ये सब क्या है, रेखा किनारा, किनारे होता है किसका, पृष्ठ का, पृष्ठ का किनारे रेखा होता है। समझ में आया। 7th नंबर है, एक समतल पृष्ठ रेखा पृष्ठीय है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप में स्थित होती है। देखो इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारा जब हम सपाट रेखा, सीधा रेखा लेंगे ना, ऐसे करके बहुत सारा जब हम लेंगे तो देखो एक आयत बन गया ना। ओके, तो यही चीज बोल रहा है, सपाट है ना, सपाट मतलब एकदम सीधा और पतला। बहुत सारा रेखा लेंगे तो एक क्या बन जाएगा, पृष्ठ बन जाएगा, समतल पृष्ठ बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 7 हम देख लिए परिभाषा। अब हम देखते हैं अभिगृत। अभिगृत को एक्सियम्स बोलते हैं और ये सब क्या है, कल्पना है। ठीक है, कल्पना जिसे हम सोच सकते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे मान के चलो ए जो है बी का बराबर है और यही वाला ए जो है सी के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो बी और सी आपस में बराबर होगा। देखो अब हम समझाते हैं कैसे। यहाँ पर अगर हम भागा भी दे देते हैं, ए बराबर बी है और इधर ए बराबर सी है, तो ए से ए कट गया, 1/1 आया, तो यहाँ पर 1/1 बराबर b/c है। तो c को इधर भेजेंगे, 1 को उधर भेजेंगे, 1 गुना c बराबर 1 गुना b हुआ, मतलब c बराबर क्या हो गया, b हो गया। आया समझ में। तो वही बोल रहा है, अगर a b के बराबर है, a c के बराबर है, तो b और c भी आपस में बराबर होगा। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर है होती है, एक ही वस्तु के, तो आपस में भी वो बराबर होगा। ओके, दूसरा नंबर है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे मान के चलो 9 है बराबर 9 है, ये दोनों बराबर है ना, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इधर 2 जोड़ें तो इधर भी हम 2 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11 और इधर क्या होगा 11। तो वही बोल रहा है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर ही आएगा। बराबर आया ना, 11 बराबर 11। ठीक है, बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो बराबर ही आएगा। अब इसका उल्टा, जैसे प्लस में हम देखें तो ये माइनस में अब देखते हैं। यदि बराबरों को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। जैसे 9 है बराबर 9 है,
इधर हम 3 घटाएं, इधर भी हम 3 घटाएं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, इधर भी आ जाएगा 6। बराबरों में बराबर घटाया जाए तो बराबर आएगा। ओके। चौथा नंबर है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है। देखो संपाती का मतलब होता है ना कि ऐसा वस्तु, जैसे हम लोग दोनों का, हमारा जो 2 ठो हाथ है ना, ये संपाती है, ठीक है, एकदम बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये चीज़ हम लिए और ये चीज़ लिए, तो इस पर इसको रखेंगे ना, तो इसके ऊपर ये हम रखेंगे तो ये नहीं दिखना चाहिए, और इसके ऊपर ये वाला रखेंगे तो फिर ये वाला नहीं दिखना चाहिए, मतलब नीचे में जो रहेगा ना वो नहीं दिखना चाहिए, और फिर उल्टा करके भी करेंगे तो अगला वाला नहीं दिखना चाहिए, तो उसी को हम संपाती बोलते हैं। तो सिंपल सा बात है, संपाती जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये दोनों भी बराबर ही होगा ना। संपाती रेखा कौन सा होता है, ये रेखा है, और एक मान के चलो ये रेखा लिए, तो इसके ऊपर इसको हम रखेंगे, तो ये पहले रख दिए, अब इसके ऊपर ये वाला रखेंगे तो नीचे वाला पार्ट दिखने लग जाएगा ये वाला, तो ये संपाती नहीं होगा। अब हम एक ये लिए और एक ये लिए, ठीक है, एकदम बराबर बराबर लेना है, तो इसके ऊपर ये रखें चाहे इसके ऊपर ये रखें तो बात एक ही होगा, कोई दिखेगा नहीं एक ठो, ठीक है, तो वो संपाती हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जो संपाती होता है आपस में बराबर होता है ना। अभिगृहित 5वां नंबर हम देखते हैं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जैसे देखो पूर्ण है, ये पूर्ण का मतलब पूरा बोल रहा है ना, इसका भाग कोई करो, अगर यहाँ से हम काट दिए, ये वाला छोटा वाला निकालेंगे तो ये छोटा निकला, ठीक है, तो ये कटा हुआ ऐसा हो गया, और जो कटा हुआ निकला था वो इतना छोटा वाला है, ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, यही वाला बड़ा है ना। आ रहा समझ में, तो वही बोल रहा, पूर्ण जो है, जो पूरा वाला है, अपना भाग से बड़ा ही होता है। आ रहा समझ में, इसमें से कुछ निकाल देंगे तो थोड़ा सा अगर निकालेंगे उसका भाग होगा तो वो तो भाग से हमेशा बड़ा होगा, है ना। 6 है, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे मान के चलो a बराबर 2b है और a बराबर है 2c। एक ही वस्तु का बोल रहा है, एक ही वस्तु का दुगुना आपस में भी बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा। a बराबर 2b, a बराबर 2c, तो यहाँ पर b और c बराबर होगा आपस में। ओके। 7वां अभिगृहित देखते हैं, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते, तो वही चीज़ है, a बराबर आधा b, a बराबर आधा c, तो यहाँ पर भी b और c बराबर हो जाएगा। अब हम बता चुके हैं कि कैसे बराबर होगा। देखो a बट्टा में a और यहाँ 1/2 b बट्टा में 1/2 c, इधर वाला भागा किए, इधर वाला भागा किए, तो 1/2 से 1/2 कट गया है, यहाँ पर इसे ये एक बार में, तो 1 गुना c बराबर 1 गुना b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c बराबर b हो गया, या b बराबर c लिखो। आया समझ में। अब हम देखते हैं अभिधारणाएं, जो यूक्लिड द्वारा दिया गया था, इसको हम पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। तो पहला जो है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। सिंपल सा बात है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ पर बिंदु है, तो यहाँ से एक सीधा रेखा खींचा जा सकता है ना ये। दूसरा नंबर है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। देखो शांत रेखा क्या होता है, जो संपाती होता है ना, उसी को एकदम सीधा जो होता है, 2 ठो बराबर होता है, इसको रेखाखंड भी बोल सकते हैं। रेखाखंड उसको बोलते हैं जिसका दोनों साइड में बिंदु होता है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है आगे, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। आया समझ में। तीसरा नंबर है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर केंद्र माने, यहाँ से एक त्रिज्या खींचे, ठीक है, तो इसको जब हम घुमाएंगे तो गोल ऐसे घूम जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। है समझ में। पेन भी अगर हम रखेंगे
ये वाला पॉइंट को हम बंद कर लिए और यहाँ से ऐसे खींचेंगे, गोल गोल घुमाएंगे तो ये क्या गोल घूम के क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा ना। चौथा नंबर है, चौथा अभिधारणा है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो समकोण का मतलब तो 90 डिग्री हो गया। अब कितना भी बड़ा बनाओ कोण, है ना, कितना भी बड़ा बनाओ, सबका मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही होगा। आ रहा समझ में? तो बराबर होगा, सभी समकोण एक दूसरे से बराबर होगा, 90 डिग्री सबसे बराबर होगा। पांचवा अभिधारणाएं हम देखते हैं। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण का मतलब 180 होता है ना, से कम हो, 180 से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी और मिलती है जिस और यह योग दो समकोणों से कम होता है। देखो ये कहने का मतलब है ना कि जैसे दो सीधी रेखा है ऐसे करके, इस पर एक सीधी रेखा हम गिराते हैं तो अंतःकोण ये वाला है ना, अंतःकोण। तो बोल रहा है कि जो ये दोनों क्या चीज़ है, 90 से कम होना चाहिए, है ना। तो अगर ये वाला ऐसे रहता तो 90 के बराबर रहता, लेकिन ये थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे करके। ये वाला देखो, ये 90 डिग्री नहीं है, ये वाला ऐसे करके थोड़ा, अगर ये ऐसे रहता तो ये 90 के बराबर रहता, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ है तो ये 90 से कम है। तो इसको जब हम अनिश्चित रूप से एकदम बढ़ाते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा, ये बोल रहा है। आ रहा समझ में? तो कहना है इससे केवल हमको ये सीखना है कि अगर कोई 90 डिग्री, अगर दो समांतर रेखा है और इसको काटे तो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कभी भी नहीं मिलेगा आपस में, कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, दो समकोण से कम होगा, थोड़ा सा झुका रहेगा तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा यहाँ पे। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर इसका जो परिचय था, इंट्रोडक्शन था, हम कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, हम स्टार्टिंग में नहीं बोलते हैं कि आपको डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इससे क्या होगा, हमको भी मोटिवेशन बढ़ेगा और भी वीडियो हम नया नया डालेंगे जल्दी जल्दी। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।